सदर बाजार मार्केट के व्यापारियों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर किया प्रदर्शन। कहा, हमें भूतों से बचाओ। सरकारों से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे बच्चे भूखे हैं, इन भूतों से डर लग रहा है। एक महीना पहले सदर बाजार में हुई सीलिंग को लेकर व्यापारियों का प्रदर्शन जारी है। फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा, अध्यक्ष राकेश यादव की अध्यक्षता में सैकड़ों व्यापारी जंतर मंतर पर एकत्रित होकर हाथों में एमसीडी के खिलाफ बैनर के साथ, गले में ताला लटकाकर व थाली बजाकर एमसीडी हाय हाय, सीलिंग की कार्रवाई बंद करो, भ्रष्टाचारियों को सजा दो, व्यापारियों को सताना बंद करो जैसे नारे लगा रहे थे। नहीं तो आगे तो चलो भाई, वाइट को इस अवसर पर परमजीत सिंह पम्मा व राकेश यादव के साथ फेस्टा के कार्यवाहक अध्यक्ष चौधरी योगेंद्र सिंह, वाइस चेयरमैन राजकुमार सप्रा, महासचिव कमल कुमार, व्यापारी नेता बीएल अग्रवाल, उमाशंकर, वरिंदर कुमार, मानिक शर्मा व पीड़ित व्यापारियों के साथ जंतर मंतर पर एकत्रित हुए और एमसीडी व सीलिंग के खिलाफ अपने विचार रखें। इस अवसर पर व्यापारियों को संबोधित करते हुए परमजीत सिंह पम्मा व राकेश यादव ने कहा, बड़े शर्म की बात है, सदर बाजार में दुकानों को सील हुए 1 महीने से ऊपर हो गया है और आए दिन व्यापारी धरना प्रदर्शन के साथ साथ उच्च अधिकारियों व नेताओं से मुलाकात कर अपना पक्ष रख रहे हैं, मगर किसी भी प्रकार की व्यापारियों को कोई राहत नहीं मिली। आज मजबूरन व्यापारियों को जंतर मंतर पर आकर प्रदर्शन करना पड़ा, जिससे सोए हुए नेताओं व अधिकारियों की नींद खुले। ये व्यापारी राजनीतिक पार्टियों की फुटबॉल बन गई है। व्यापारी को वो मंत्र नहीं मिल रहा है। जैसे हिंदुओं में 84,000 देवी देवता हैं, तो सबका एक मंत्र अलग अलग है, वो प्रसन्न हो जाते हैं देवता, लेकिन सरकार को प्रसन्न करने का मंत्र हमें नहीं मिल पा रहा है। और हम लोग इधर उधर घूम रहे हैं, कभी एलजी साहब के पास जाते हैं, कभी कमिश्नर साहब के पास जाते हैं, कभी प्रधानमंत्री कार्यालय में लेटर दे के आते हैं। हमने पीएम से लेके राष्ट्रपति को छोड़कर बाकी सबको अपने ये मेमोरेंडम दिए और जितनी भी सभी मीटिंगें हुई हैं एज ए प्रेजेंट फेडरेशन सदर बाजार, इस बात को सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें कि मुझे पूरी तरीके से अपनी बात को कहने का अवसर मिला। और ये सौभाग्य है हमारा कि किसी अफसर ने, किसी कमिश्नर ने, किसी एलजी ने ये नहीं कहा कि आप गलत बात कर रहे हैं। 1905 में सदर बाजार का सर्वे हुआ था जी, जब महारानी विक्टोरिया आई थी। 1957 में एमसीडी ने सर्वे किया। 2004 में जब पूरा सदर बाजार, पूरा हिंदुस्तान सील हो रहा था एमसी मेहता केस के अंदर दिल्ली का, तब भी हमारे सदर बाजार की एक भी दुकान सील नहीं हुई। उस टाइम तत्कालीन गवर्नर रॉय साहब ने एक सर्वे कराया डॉक्टर विजय सिंह से। उन्होंने कहा कि मैं सर्वे करूंगा। उन्होंने सारा सर्वे किया और उन्होंने रिपोर्ट में लिखा कि इन माई सर्वे आई फाउंड द सदर बाजार मोर देन 95% कमर्शियल, हैंस देयरफॉर ट्रीटेड एज कमर्शियल। ये तो डीसी साहब का हो गया। अब हम आते हैं मास्टर प्लान, जिस पर गवर्नमेंटें चलती हैं। 2021 का जो प्लान आया उसमें लिखा हुआ है कि जो मार्केट 70% से कमर्शियल हैं, हम उन्हें कमर्शियल मानेंगे। हमारा सदर बाजार तो कमर्शियल है। आज सर्वे कर लो, 1970 के रिकॉर्ड देख लो, हमारे पास सेल टैक्स नंबर है, हमारे बिजली के बिल हैं, सारे रिकॉर्ड हैं और मेरे पास सबूत है, लेकिन नहीं माने। भ्रष्टाचार की जड़ है। आज हम लोग यहाँ से जाएंगे अभी एमएचए ऑफिस, उनसे डिमांड करेंगे कि इस भ्रष्टाचार की जाँच की जाए। अगर व्यापारी गलत हैं तो मुख्यमंत्री बोलें व्यापारी चोर है, व्यापारी गलत है, मैं व्यापारी की रक्षा नहीं करूँगा, ये दुकानें सील होनी चाहिए। आप लोगों की बात करें तो आप लोगों ने हर तरीके से हर अधिकारी के पास गुहार लगा चुके हैं, बैठकें भी की जा चुकी है, किसी ने भी आपको गलत नहीं बोला। ये भी कहीं आप कह रहे हैं कि वो किसी ने भी आपको गलत नहीं बताया, मगर फिर भी कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है। भ्रष्टाचारियों की पकड़ बहुत मजबूत है ना जी। व्यापारी तो सिर्फ आपको 2 मालाएं पहना देगा 50-50 रुपए की, एक मूवमेंट दे देगा 1,500 रुपये का, लेकिन करोड़ों रुपए जो जा रहा है वो उस पर निगाह है ना उनकी। आखिर हमारे बुजुर्गों की पगड़ी को बेचने का सौदा हो रहा है, उस सौदे में अरबों रुपए आएगा। वो भ्रष्टाचार खत्म करना है और इसीलिए वोट मांगे जाते हैं। वो करके दिखाए ना। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ने एमसीडी चुनाव से पहले कहा, आपके पास रिकॉर्डेड है, मेरे पास भी रिकॉर्डेड है, कि हम दिल्ली की कोई मार्केट सील नहीं होने देंगे और जो दुकानें सील में डीसील करेंगे। करें मुख्यमंत्री, बोले क्या मजबूरी है उनकी दुकानें डीसील करने में। दिल्ली के मुख्यमंत्री तो मेयर चुनाव के लिए लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों ही लड़ाई। देखिए, हम तो व्यापारी हैं जी, चाहे आप पार्टी की सरकार हो, चाहे आप बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो। हमारा कार्य व्यापार करके ज़्यादा टैक्स देके देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, वो हम कर रहे हैं।
ये नूरा कुश्ती बीजेपी की नूरा कुश्ती है, ये बीजेपी आप पार्टी की है, कांग्रेस की है, कोई ना कोई इनका मुद्दा चलता रहेगा। पार्लियामेंट तो नहीं चल पा रही है आपस में, ये डिसाइड करे। एक व्यापारी तो डिसाइड नहीं करेगा ना। व्यापारी का कर्मयोगी है व्यापारी किसी जात पात से दूर है, किसी धर्म से दूर है। व्यापारी करता है, उसे व्यापार करने दो। आप लड़ो ये नूरा कुश्ती, आप मास्टर PhD इस मामले के, करो ना जी काम, लेकिन हमें व्यापार करने दो। देखिए, व्यापारी के पास और कोई हथियार भी नहीं है कि व्यापारी इसके अलावा क्या करे, या तो आत्महत्या करे या फिर इसी प्रकार धरने प्रदर्शन देता रहे, क्योंकि व्यापारी बेरोजगार हो चुका है, उसका जो लेबर है बेरोजगार हो चुकी है। हालत ये आ चुकी है, आज हमें 1 महीना हो गया, तनख्वाह देनी मुश्किल हो रही है। स्कूल की फीस, बच्चों के एग्जाम शुरू हो चुके हैं, बच्चे कह रहे हैं फीस भरने के लिए, EMI भरने के लिए, वैन के पैसे देने के लिए, वो नहीं हम दे पा रहे। तो इसलिए आज हमारा ये लक्ष्य है कि हम जंतर मंतर आए। हमारा कोई ये लक्ष्य नहीं है हम पार्लियामेंट के खिलाफ कर रहे हैं, हमारा कोई लक्ष्य नहीं है हम विधानसभा, हमें जंतर मंतर पर पूरे देश को दिखाना चाह रहे हैं कि दिल्ली के व्यापारियों के साथ ये हाल हो रहा है। क्योंकि दिल्ली का व्यापारी जब सदर बाजार ही कमर्शियल नहीं है तो कौन सा स्टेट का व्यापारी कमर्शियल होगा। तो इसलिए हम सारे दिल्ली के देश के व्यापारियों को एकत्रित करके ये मांग कर रहे हैं कि आओ एकजुट होकर आने वाले जो संकट है उसकी तैयारी करो और जो अपनी आवाज़ है वो बुलंद करो। क्योंकि अगर वो व्यापारी अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, आज तलवार सदर बाजार पे है, कल चांदनी चौक पे होगी, परसों खारी बावली पे होगी, फिर आज़ाद मार्केट पे होगी, फिर और कई मार्केटों पे होनी शुरू हो जाएगी, कि दिल्ली की बाहर की मार्केटों पे होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि सभी मार्केटों में सीलिंग हो सकती है, आपने अंदेशा भी बता दिया, और कहीं ना कहीं व्यापारी जो है वो अभी तक एकजुट नहीं है, कि पूरी दिल्ली के व्यापारी जो है वो अभी तक एक मंच पर नहीं नजर आ रहे। नहीं, ये बात छोड़िए, आप दिल्ली का व्यापारी एक मंच पे, हमने पंचायत बुलाने की भी की थी, हमने इसलिए पंचायत को रोक दिया क्योंकि हमें आश्वासन मिला था। दिल्ली का व्यापारी एकजुट है, दिल्ली का व्यापारी इसके खिलाफ है, हर व्यापारी ने अपनी अपनी स्टेटमेंट दी है। उनका कहना है ये सीलिंग की कार्रवाई बड़ी गलत हुई है, इस पे हमारा कोई टकराव नहीं है, सभी व्यापारी इसके खिलाफ चलेंगे। और जब अभी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि फेडरेशन जो अपने सिर पे ही सब कुछ लेकर चले, जिस दिन जरूरत पड़ी कि दिल्ली का व्यापारी क्या पूरे देश का व्यापारी जंतर मंतर पे उतरेगा और ये पार्लियामेंट की ओर कूच करेगा, विधानसभा की ओर कूच करेगा और बता देगा कि व्यापारी को छेड़ने का लक्ष्य क्या होता है। परमजीत सिंह पम्मा व राकेश यादव ने बताया, मैं अपने साथ 3 भूतों को लेकर आया हूं जो व्यापारियों को इस समय सता रहे हैं। एक तो MCD का, दूसरा सीलिंग का, तीसरा भ्रष्टाचार का। और अगर अब भी व्यापारियों के हित में कुछ ना किया गया और सीलिंग ना खोली गई तो व्यापारी कोई कड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। इस अवसर पर चौधरी जोगिंदर सिंह, कमल कुमार ने कहा, मेयर के चुनाव के लिए जिस प्रकार MCD में राजनीतिक पार्टियों में आप भी आपसी तनातनी चल रही है, उसको लेकर किसी का ध्यान दिल्ली के पीड़ित व्यापारियों की ओर नहीं है। जबकि सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव से पहले वादा किया था दिल्ली में कोई भी सीलिंग नहीं होगी और जो दुकानों को सील किया गया है उनकी दुकानों को भी डीसील किया जाएगा। मगर चुनाव होते ही सबसे पहले देश की सबसे बड़ी कमर्शियल मार्केट सदर बाजार में ही सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी। दिल्ली से इंडिया 1 टीवी के लिए योगिता शर्मा की रिपोर्ट।